हाँ तो दोस्त, मैं आज लाइव आ गया हूँ। मैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को, स्टेटस के माध्यम से आप लोग को बताया था कि किस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। तो सुनो भाई, जो लोग कहते थे कि लालू यादव ने क्या किया है, तो लालू यादव की वो दौड़ याद करना, लालू यादव की वो संघर्ष याद रखना। जिस तरह से लालू यादव या लालू परिवार ने अपने मान सम्मान के लिए कभी किसी दल से समझौता नहीं किया, तो लालू यादव को गलत कहने वाले जरा वो 90 की दशक तो लोगों को बहुत याद आता है। लेकिन उसी कार्य में जब लालू यादव ने अति पिछड़ा एसी एसटी की जो लोग थे, उनका मान सम्मान के लिए अगर कोई संघर्ष किया, उनका नाम लालू प्रसाद यादव था। लालू यादव को लोग कहता है कि किया क्या है, तो लालू यादव बाबा साहब ने संविधान जो बनाया था, अगर कोई धरातल पर लागू करने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम लालू प्रसाद यादव था। चलो वो सब बात छोड़ो। आज लोकतंत्र खतरे में है। जो लोकतंत्र के महापर्व जो कहा जाता है, जो जनता के चुना हुआ विधायक होता है, उस पे हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से हमारे माननीय आदरणीय जीतनराम मांझी जी 5 विधायक जीते, तो 5 विधायक जो जीत कर गए, वो जनता के वोट से जीत के गए। तो सुमन मांझी जो जीतनराम मांझी के पुत्र हुए, वो कौन सा चुनाव जीते, वो कौन सा जनता के वोट से जीते जो उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। जो 5 विधायक जीतनराम मांझी के जीता था, उसी में से अगर किसी दीपा मांझी को बना दिया होता तो जनता स्वीकार करता कि वो जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि है। लेकिन आप बनाते हैं संतोष कुमार सुमन जी को। अब आ जाइए इधर उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका भी 4 विधायक जीता है। तो अगर उस चारों में से किसी एक को अगर आपने मंत्री बना दिया होता तो बिहार के जनता आपको स्वीकार कर लेता। लेकिन आपने बनाया किसको? अपने स्वपुत्र को। तो एक लोकतंत्र की हत्या नहीं, ये आने वाले जो समय है, जो कहावत सुने होंगे कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो कुछ ऐसे मानसिकता के लोगों को लालच दिया, पद दिया, पावर दिया, ताकि वो हमारे भारत के जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसे लूटकर विदेशी हुकूमत में लेके जाए। तो आज हमारे बिहार में यही हुकूमत आ रहा है। हमारे बिहार में आप ही के दल के नेता हैं। कुर्था विधानसभा से जनता ने उनको भारी मतों से जिताया है, जिनका नाम है पप्पू वर्मा। आपने उनको तो मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि वो जनता के वोट से जीते हैं, वो आप ही के दल के नेता थे। और एक अरवल विधानसभा के हमारे बड़े भाई हैं मनोज शर्मा, वो भी जनता के वोट से जीत के गए हैं। तो बीजेपी वाले उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? तो ये हमारे नेताओं को वाकई में अंधभक्त अगर कहें तो वाकई में ये लोग अंधभक्त हैं। जो 85% जो बहुजन, दलित, अति पिछड़ा की जो आबादी है,
अगर उनका हक अधिकार अगर कोई लुटवा रहा है तो यही हमारे नेता। और आज आप लोग मलाई चाव रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि हमारे बेटे को तो मंत्री बनाया गया। तो ये मंत्री बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, याद रखिएगा। आज आपको पद दिख रहा है, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज के बहुत तमाम ऐसे विधायक जो जीत कर गए हैं, वैसे लोगों को तो आप लोग मंत्री नहीं बनाए। और आदरणीय हमारे बड़े भैया, आपके नाक के नीचे से आपके समाज के हक अधिकार लूटा जा रहा है, तो उसे डुबाने का प्रयास न कीजिए। यही मैं विनती और आग्रह आप लोग से करता हूं। क्योंकि बिहार की जो भी बच्चा खुचा धरोहर होगा, उसे हमारे नेता लुटवाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री बताओ कि जो जनता, जो बिहार के जनता जिसे पहचानता नहीं, जिसे जनता वोट दिया नहीं, वैसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये गुलामी का जंजीर आप लोग के नजर आईना दिखाने का काम कर रहा है कि अब देखो, तुम्हारे नाक के नीचे से, तुम्हारे ही बिहार में, तुम्हारे ही लोगों को मंत्री बनाकर बिहार की धरोहर को, बिहार की जनता को लूटने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हारा नेता देखते रह जाएगा। तो हमारे बिहार के जो बहुजन समाज है, जो 85% आबादी है, उन भाइयों से कहते हैं कि जात के नाम पर अपना नेता चुनना छोड़ दो। जो गूंगा बहरा हमारा नेता है, जो सत्ता की लालच है, जो मलाई चावने में व्यस्त है, वैसे नेता को बहिष्कार करना शुरू कर दो। न आज जब हमारी इज्जत नहीं रहेगी, जब हमारा लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब हमारा संविधान ही नहीं बचेगा, तो हमारा अधिकार देगा कौन, हमारी सुरक्षा करेगा कौन। तो इसीलिए लाइव आया था। जय हिंद, जय भारत।